स्वागत करता हूं फिर से आपका IPN न्यूज़ पे। मैं बता दूं, मैं इस वक्त कराडादी इलाके के जो ये रास्ता आप देख रहा है, ये आपका लुलसी गांव की ओर जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पाका टू रैम्बिंग PMJSY रोड कंस्ट्रक्ट हुआ था आपके कई साल पहले, तो जिसका अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट है आपका, जो RW डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। और आपको मैं बता दूं, इसी पे आपके एक है रैम्बिंग टू लोलसी बाया पथपा रोड, इसके ऊपर पे काफ़ी केस किए हैं और इसके ऊपर पे ये चर्चा किया है कि ओवरलैपिंग किया जा रहा है PMJSY पे। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है, पेशे से एडवोकेट है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, जो इस रास्ते का मामला को लेकर कई बार कोर्ट के न्यायाधीश के सामने भी कई बार अपील भी की इसको लेके। तो सर, आप बताएं, इस रास्ता के जो बात है वो किस तरह से इस पे ओवरलैपिंग किया जा रहा है आपके कहने पर? शुक्रिया प्राइम इंडियन न्यूज़। तो ये रास्ता है, आपको मैं इसका पूरा हिस्ट्री से लेके, मतलब जो शुरुआत है उसी हिस्ट्री को लेके आपको मैं बताता हूँ कि मेरे हाथ में पूरा डॉक्यूमेंट पूरे कागजात के साथ में बताऊँगा। तो सबसे पहले है कि 2019 को, जो 2019 के शुरुआत में यहाँ में एक रोड PMJSY एक रोड सेंक्शन होता है RWD डिपार्टमेंट के तरफ से, जिसका नाम था पाका लंगदंग टू रियम्बंग स्टेज 2 के अंदर में, PMJSY के स्टेज 2 के अंदर में एक रोड हुआ था। तो उसका काम शुरू हुआ था 2019 को। 2019 में ये काम चल ही रहा था। फिर उसके बाद में आप लोगों को जैसे पता है कि अरुणाचल में आपको हमेशा काम करने के लिए सीज़न बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ ये मौसम जो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, रेन होता है, तो काम करने का मतलब जो समय होता है वो बहुत कम मिलता है। तो ये रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था, हाँ कुछ FC कटिंग का फेज़ सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बाकी कुछ जो जैसे कि लैंडस्लाइड कुछ क्लियरेंस हो जाता है या कहीं कहीं ब्लैक टॉपिंग कुछ रह गया था। फिर उसके बाद में जो ये काम जब चल ही रहा था, तो फिर 2024 को सितंबर का महीना में, 2024 को सितंबर के महीना में करादादी जामीन डिवीज़न, करादादी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फिर से RWD डिपार्टमेंट में एक NIT निकलता है, जिसमें कि टोटल होता है 12 पैकेज। तो 12 पैकेज को अगर आप गौर करेगा तो उस दिन का NIT का वो है और कॉपी है जो डिपार्टमेंट ने कॉल किया था। तो उसके बाद में वहाँ में जो 2 पैकेज आता है, स्पेशली पैकेज नंबर 2 एंड पैकेज नंबर 5। तो जैसे आपको पहले बताया था, पुराना एक रोड जो चल रहा है पाका टू रियम्बंग, तो उसी रोड के अंदर में फिर 2 पैकेज और ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि देलेंगे तो केम्बिंग रोड। उसके बाद में और दूसरा और एक पैकेज जो 5 नंबर में दिया गया है, उसमें देता है रैम्बिंग टू लोलसी रोड बाया पातपा। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपकी नॉलेज में अगर, क्योंकि जो लोकली यहाँ में आदमी नहीं गया है वो शायद पता नहीं होगा, ये पातपा और लोलसी जो है एक ही विलेज है, और ये दोनों का बीच का डिफरेंस जो है मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं है। बस एक जगह में सेंटर है, कुछ गवर्नमेंट का सेंटर है, और एक जगह में सिर्फ बस्तिलू का नेटिव एरिया है, बस्तिलू का लोकल घर है। तो मतलब वो एडजेसेंट एरिया ही है, जस्ट उसके बीच में सिर्फ 200-300 मीटर का फ़र्क भी नहीं होगा। तो उसी के चलते, क्योंकि ये रोड जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका था और जस्ट मतलब फाइनलाइजिंग फेज़ में, ताकि इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने ही वाला था, तो उसी समय में ये टेंडर जो है इशू हो जाता है। तो उसके बाद में ये टेंडर इशू होता है आपका सितंबर का 23 तारीख को 2024 को। तो उसके बाद में ओपनिंग डेट दिया जाता है आपका 7 तारीख को, अक्टूबर के 7 तारीख को। तो उसके बाद में मैं गया था उसमें एज ए सोशल वर्कर की, एज ए मतलब आप अरुणाचल में ये चीज़ देख लो कि धांधली और भ्रष्टाचार है ना, ये सबसे कॉमन चीज़ है। तो मतलब मैं उसी के खिलाफ में मैं पहुंच गया था न्यायाधीश के पास में, हाई कोर्ट ऑफ ईटानगर परमानेंट बेंच में मैं पहुंच गया था 5 तारीख को। तो मैं ये काम को स्टे भी मांगा था, तो कि उस समय में मेरा कोई क्लाइंट भी था, तो उसने बताया था कि उसका रोड भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसी के कारण गया था। तो वैसे पैसे से अधिवक्ता हूँ, फिर कुछ समय मिलता है तो सोशल वर्क भी कर लेता है कि अपना मतलब जो एरिया है, अपना रीजन है, स्पेशली जो हमारा निशी बेल्ट है, इसमें तो आप देख सकते हैं धांधली और भ्रष्टाचार एकदम भरपूर है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए उसी को रोकने के लिए मतलब कुछ कोशिश भी किया था अपने तरफ से, पर वहाँ से तो स्टे नहीं मिल पाया था। फिर क्योंकि यहाँ पे आना मेरा ये जो पहला बार नहीं है, यहाँ पे मैं ये चौथा या 5वां बार आ रहा हूँ। तो उसी के समय 2024 को मैं यहाँ पे GPS फ़ोटो के साथ में इवन न्यायाधीश के पास भी गया था GPS फ़ोटो लेकर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 25/10/2024, मतलब आप मान लीजिए 25/10
अक्टूबर 2024। और ये लेटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, और ये है हमारा पातपा बस्ती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीस रोड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, रोड पूरा कंस्ट्रक्टेड है, गाड़ी का पूरा आवाजाही चल रहा है। फिर उसी के आसपास में फिर ये है आपका, ये देखिए, ये है पूरा पाका तो लंगदंग रोड। ये यहाँ से लोलसी से लेकर स्ट्रेच होकर आपका ये पाका जो है इस यहाँ से चंबंग चला जाता है, ये हमारा एडीसी पन्या का अंदर में आ जाता है। तो ये रोड जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये देलिंगे ट्राइन जंक्शन आ जाता है, फिर ये लोलसी पातपा, ये एक ही रोड को पहले एक बार ऑलरेडी कर चुका है, फिर उसके बाद में फिर दोबारा प्रोजेक्ट बना के डाला है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये तो ओवरलैपिंग है। तो अभी तो सुनने में भी आ रहा है कि फिर नया जो काम हुआ है, जो नया जो पैकेज डाला है, उसका भी कुछ पैसा रिलीज़ कर लिया पुराने वाले काम को दिखा के। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि ग्राउंड लेवल में जो भी एई या जेई काम करता है, तो पब्लिक का भी कुछ वॉइस होता है, पब्लिक का वॉइस को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो ग्राउंड में जो रियलिटी है वो जान के बताता है। लेकिन सरकार के हाथ में जो हमारा ऑफिशियल जो रहता है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को यूज़ करके वो पब्लिक को हमेशा दबा देता है। उसके बाद में सरकार का एक्सचेकर बोलता है, सरकार का फंड होता है, उसको पूरा गायब कर देता है। अभी यहाँ में जो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली कर रहा हूँ, यही लोलसी पातपा रोड है। तो ये रोड तो बन चुका है, तो इसी में फिर दोबारा फंड डाल के इसको दोबारा ओवरलैपिंग करके फिर दोबारा पैसा को मिसयूज़ किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको सही अगर वर्ड में अगर दिया जाए तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, जो सरकार की आंख में वाइट वॉश कर रहा है, ये चूना मारा जा रहा है, ये मेरा कहना है। तो जैसे कि आपकी हमें जो कोऑर्डिनेशन आपने दिए है, हमें काफ़ी गांव के साथ इसमें आपकी कोऑर्डिनेशन है, या फिर आपका जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेटर द्वारा दिया गया, या फिर आपका साफ साफ नज़र रास्ता तो ऑलरेडी आपका जो है ड्यूरिंग पाका टू रंबंग जब कंस्ट्रक्शन हुआ था पीएमजे, उसमें ऑलरेडी ये रास्ता बन चुका है, आपका कहना है। हाँ। तो अभी इसी रास्ता जो बन चुका है, इसी के ऊपर में फिर वो लोग सेम टू सेम स्ट्रक्चर को दिखाते हुए वो लोग फंड निकाला जा रहा है वो नया प्रोजेक्ट में, और नया प्रोजेक्ट के नाम से। हाँ, नया प्रोजेक्ट के नाम से। तो अभी जैसे कि हमने जब यहाँ से गुजर के आए थे, आपके देलिंगिंग जो रोड है उस पे भी जैसे आरटीआई ने भी बहुत कुछ कहा है इस पे कि वो जो है आरडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एजुकेट जो है आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट कह रहा है, इस पे कर रहा है। इस पे आपका क्या कहना होगा ऐसे एडवोकेट की नज़र से? ये तो देखिए, जैसे कि इस तरफ मेरा ख्याल से ऐसे हो गया कि मतलब आप इस तरफ मुड़ गए तो कुछ और कह दिया, फिर इस तरफ मुड़े तो कुछ और कह दिया, जबकि आप यहाँ में ग्राउंड रियलिटी में देख रहे हैं कि आपने बोर्ड भी लगवाया है और बोर्ड का नाम भी आपके ही नाम से गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी जामीन डिवीज़न की तरफ से गया है, जो कि करादी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो फिर जो आरटीआई का रिप्लाई जो दिखाया है, जिसमें लिखा है कि देयर इज़ नो प्रोजेक्ट सच एज डेलिंगे तो कैम्बिंग रोड, ऐसा करके वो कहना वही हो गया कि आप इस तरफ मुड़ते हैं कुछ और बात करता है, फिर इस तरफ मुड़ते हैं कुछ और बात करता है। अपने ही जुबान पे फिर दोबारा मुकर जाना, ये तो कोई बात नहीं हुआ। ये सरकार जो अभी सरकार का जो वो है बंदा लोग है, जो नुमाइंदे है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के बैठा है, वो तो सरासर झूठ बोल रहा है। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे निशी बेल्ट में स्पेशली और पूरा अरुणाचल में धांधली और भ्रष्टाचार जो है बहुत कॉमन वर्ड हो गया। तो खुद ही करते हैं, फिर खुद ही छुपाने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, तोते का राक्षस का जान तोते में होता है, ये लोग का जान जो है पेपर में है। तो कोशिश करते हैं कि पेपर को आपको दिया ना जाए और पेपर को ही छुपाते रहे। तो क्योंकि पेपर में आ जाएगा कि आपका डीपीआर में आपको पूरा क्लियर टेक्निकल डिटेल्स मिल जाएगा, तो वो आपको देना नहीं चाहता है जब तक कि पैसा ख़त्म ना हो जाए। पैसा जब ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में वो लोग रिप्लाई भी देना बंद कर देगा। जैसा कि अभी आपके जो आरटीआई, आजकल आरटीआई एक मजबूत, एक जैसा कि आपका हाथ में एक जो मजबूत वाला एक जो सबूत की तौर पे आरटीआई, आपने क्या इस पे आरटीआई नहीं किया क्या डॉक्यूमेंट को ये मांगने के लिए? आरटीआई हमने शुरू किया था ये 2025 के अप्रैल महीना से मैं आरटीआई उसके पीछे लगा हुआ था। तो सबसे पहले तो आरटीआई में क्या होता है कि हम लोग डीपीआर मांगते हैं या कुछ मांगते हैं, तो जो बेसिक जो चीज़ होता है उसको वो दे देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा फिर ये भी देखना था कि जैसे कि कोई फर्म होता है वो एलिजिबल भी नहीं होता है, और कोई जैसे कि कोई आदमी होता है जो फर्म के अंदर में एज ए जेई, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, हम लोग उसका भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। पर उसमें वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सेक्शन 8J होता है, जो हमारा आरटीआई एक्ट 2005 है, तो उसमें सेक्शन 8J रहता है, जिसमें कि पर्सनल डॉक्यूमेंट को मतलब नहीं देने का प्रावधान रहता है। अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट इट कैन नॉट बी गिवन टू यू। तो फिर हमारे यहाँ में हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, SIC, उसमें एक एपिक नंबर 217 ऑफ 2024 करके एक जजमेंट है, रूलिंग है,
हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन का, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पर्सनल भी हो, वो अगर सरकार के हाथ में इन द पब्लिक डोमेन में, जैसे कि आप नौकरी करते हो तो आपने कहीं से भी स्कूल पास किया, कहीं से कॉलेज पास किया, वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट आपका रहेगा। लेकिन उसके बाद में आप जब कुछ नौकरी के लिए उसको गवर्नमेंट के साथ डाल देते हो तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, सिंस यू हैव बिकम ए पब्लिक सर्वेंट। तो उसी 8J का हवाला देते हुए ये लोग डॉक्यूमेंट को कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अभी आपका जैसे कि इस पे आपकी लुलसी जो जो आप गांव का जो बोला जिसका ओवरलैपिंग किया, तो इस पे और इसमें जब आपने आरती मारा था उसको आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिया आरती का? नहीं दिया। वो उसने बोला कि इसका प्रोजेक्ट अभी तक मतलब वो है, और उसके बाद में आपको जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसको मैं नहीं दे सकता। जो इवन एंटरप्राइज जो फर्म का डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं दे पाया, और उसमें जो काम कर रहे हैं उसका भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया। और टेक्निकल कुछ डॉक्यूमेंट मांगा था, DPR मांगा था, उसको भी अभी तक तो प्रोवाइड नहीं किया है। ऐसे एडवोकेट का जब नज़र से देखता है तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, ये तो डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि RTI एक्ट में जैसे दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या करता है कि हमारे यहाँ पे अरुणाचल में एक बहुत कॉमन सा वो है, एक ट्रेंड है। जैसे कि आप पहले फॉर्म A डालते हैं, फॉर्म 1 जो बोलता है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको मिल जाता है 30 डेज। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या जिसका फाइनेंशियली कुछ फंडामेंटल कुछ लॉस हो रहा है, राइट अगर वायलेट हो रहा है, तो उसमें आपको मिलता है 15 दिन। पर यहाँ में हम ये ट्रेंड देखा है कि यहाँ में PIO जो गायब हो जाता है, वो जो उसके बाद में किसी सेक्शन ऑफिसर या किसी HA या कोई असिस्टेंट को अपना मतलब जगह देके इंचार्ज देके चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंचार्ज भी नहीं देते हैं, तो उसके बाद में वो नीचे पद में जो लोग रहते हैं वो यही कहते रहते हैं कि सर तो आया नहीं है, डॉक्यूमेंट को उसने अलमारी में लॉक करके चला गया। तो उसमें हम लोग का मतलब 30 डेज तो ऐसे ही चला जाता है। फिर आता है आपका 19E में सेकेंड अपील आता है, तो सेकेंड अपील करते करते भी वो लोग उसको भी पूरा समय खा देते हैं। तो आपका तो 1 साल या आधा साल तो ऐसे ही ये बर्बाद कर देते हैं। तो अभी आपको जब इन्फॉर्मेशन नहीं, आप तो RTI कमिश्नर में गया होगा? हाँ, गया है, तो उसका तो डॉक्यूमेंट है। RTI कमिश्नर के बाद में वहाँ में भी वो लोग खुद नहीं आते हैं। PIO वहाँ में प्रेजेंट होते हुए मैंने बहुत कम देखा है। वो अपना कोई स्टाफ भेज देते हैं जिसका हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसके बाद में बहाना कर देते हैं कि वो आउट ऑफ स्टेशन हो गया या बीमार हो गया, उसके बाद ऐसे कर करके पूरा समय खा देते हैं। तो जैसे अभी हमारा राज्य का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, वो कहते मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। उसने इलेक्शन के टाइम पर भी कई इस तरह का भाषण दिया है, और कहीं जगह भी जाता है तो उसके एक जो साफ शब्दों में कहा कि वो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसीलिए SIC को भी उसने क्या कि कन्वर्ट किया कि आपका एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट में, ताकि वो करप्शन को कंट्रोल कर सके। तो इस पे आपका कहना है कि करप्शन यहाँ पे आपके आंखों देखा देखी ही हो रहा है। तो ऐसा में आप हमारा जो राज्य जो सरकार है, BJP जो सरकार है, हमारा जो पेमा खांडू जो मुख्यमंत्री है, उसको आपका तरफ से क्या अपील रहेगा इस भ्रष्टाचार को लेकर? आपका जो कहना है भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस हाँ। पे आपका क्या कहना हो? मुख्यमंत्री जी से अपील रहेगा कि जब भी कुछ क्वेश्चन या इशू निकलता है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपने धुआं देखा तो कहीं ना कहीं आग तो होगा, बिना आग का तो धुआं आएगा नहीं है। तो यहाँ में मतलब पब्लिक का अप्रोर है, कुछ हल्ला हो रहा है, इवन मीडिया तक भी पहुँच गया, हाई कोर्ट में केस हो चुका है, स्टे तो नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन धुआं तो निकल चुका है। जहाँ धुआं निकल गया तो वहाँ आग है, तो आग को थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि वो फैल ना जाए। जैसे हाई कोर्ट में स्टे ना मिलने का कारण क्या होता है आपका? जैसे कि ये हमने कहा है ये एक इंटीरियर एरिया है, बहुत बैकग्राउंड एरिया है, तो हमारा हाई कोर्ट का ये एक मतलब ये रहता है कि मतलब वो ग्राउंड में कभी वो नहीं करते हैं। तो यहाँ में भ्रष्टाचार और जो धांधली कह रहे हैं ना, इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरा एकदम बड़ा मतलब नोटिसेबल पॉइंट, क्योंकि हाई कोर्ट या कोई भी जुडिशरी कोर्ट जो है वो ग्राउंड में उतर के नहीं दिखेगा। वो पूछेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, तो रिपोर्ट वो जो पेपर का थ्रो लेता है, अगर हाँ कभी ज़रूरत पड़ गया तो उसको बुलवा भी लेता है। लेकिन यहाँ में मॉनिटरिंग और उसका काम था, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। तो हाई कोर्ट में नहीं मिलने का भी एक रीज़न यही होगा कि क्योंकि जो ग्राउंड लेवल में है वो नहीं जानता है, क्योंकि एलिगेशंस रहता है, फिर एक्यूजेशंस रहता है, तो कभी कभी कोई सच भी होता है और कोई कभी कभी गलत वाला भी लेके आ जाता है। तो उसमें मतलब एक डिलेमा या कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि वो ग्राउंड को नहीं जानते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, अरुणाचल पे काफ़ी लोगों का दिमाग में एक सवाल है, JEE एजुकेटिव, इस जो पद के जो लोग होते हैं उसके घर पर फॉर्च्यूनर होते हैं, बड़े बड़े बंगले घर बनाते हैं,
इस प्रकार के काफ़ी सवाल आते हैं कि उसके यानी कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एंगल से कर रहा है। ये लोगों का हमेशा सोच एक रहता है। लेकिन अभी जैसे हमारे जो एक सोशल वर्कर, एक पेशे से जो एडवोकेट है, इसने जो कहा है कि ओवरलैपिंग करके वही रास्ते को दिखाते हुए उसी रास्ते के ऊपर फंड को दोबारा लेके उसे मिसयूज़ किया जा रहा है। जिसने कहा है शायद इस बात पे सच्चाई काफ़ी होने की संभावना है और इस पे शायद सच्चाई हो भी सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे जो है हमारा जो प्रशासन है, जो हमारे और जो राज्य की जो सरकार है, ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए। अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो आपको भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी ज़रूर आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसी प्रकार का जो है मैं न्यूज़ से आपके सामने लाने की कोशिश करता रहूँगा। ऐसे आखिरकार मैं पहुँची, आपका जो है लोलसी जो गांव है उसके गांव तक मैं पहुँच गया है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इससे जो है आपका जो पीएमजेएसवाई रोड जो ओवरलिफ्टिंग जो कर रहा है, तो उसका मैं आपको जो है पूरा आपको हिस्ट्री आपको बताने का कोशिश करूँ। रास्ता काफ़ी ख़राब है, फिर भी मैं आने की कोशिश की और मैं आज पहुँच भी गया। और मेरे सामने आप ये जो देख रहा है, आपका जितना भी रास्ता है, ये पहले पीएमजेएसवाई बन चुका है, यानी कि ये रास्ता पहले से ही बना हुआ रास्ता है। तो इसी के ऊपर अभी ये देख सकते हो, इसका डैमेज बहुत ही कम हुआ है। पहले ही ये रास्ता जो है बन चुका है। बनने के बाद अभी इसी पे ओवरलैपिंग करते हुए आपकी जो है लोशी जो रोड है पीएमजेएसवाई रोड का कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इसी पे हमने जो सवाल किया था पहले भी, आपके जो हमारे जो डिपार्टमेंट है और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश के राज्य के जो सरकार है, उससे भी हमारा यही आपका क्वेश्चन था कि रास्ता जो पहले बन चुका है तो इसी पे ओवरलैपिंग करके बिल क्यों उठाया जा रहा है, ये सवाल है। तो इस पर राज्य सरकार जरूर गौर करें।